नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मौखिक स्वर है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मौखिक स्वर है आ, अमेकर आ और ई। याद रखिएगा दोस्तों, आ, अमेकर आ और ई जो है वो मौखिक स्वर है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला सवाल है, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 1। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी 2। वचन के अधीन संज्ञा के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। अगला सवाल है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में ऑप्शंस हैं हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है, ये गलत है। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, दोस्तों ये वाला सही है। हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, ये भी गलत है। हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है, ये भी गलत है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। अगला सवाल है, पलक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, फारसी। पलक फारसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, स्नेहमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकरण तत्पुरुष। स्नेहमगन अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला सवाल है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शंस हैं वर्ण संबंधी, समास संबंधी, हलंत संबंधी, प्रत्यय संबंधी। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, हलंत संबंधी। दोस्तों, श्रीमान शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है। श्रीमान शब्द ऐसे लिखाता है दोस्तों। अगला सवाल है, वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, संभाव्य वर्तमान। वह गया तो यह संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। दोस्तों, अगला सवाल है, कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है, ये नहीं होगा। वह नौकर नहीं आया, ये भी नहीं है। जैसा देश वैसा भेष, ये भी नहीं है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। दोस्तों, ये हो जाएगा प्रविशेषण का उदाहरण। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं इतरेतर द्वंद्व, ये नहीं होगा। वैकल्पिक द्वंद्व, दोस्तों ये हो जाएगा समाहार द्वंद्व, और उपर्युक्त कोई नहीं, ये तीनों गलत है। धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शंस हैं मालदार होना, खूब याद रखना, बेफिक्र होना, मौका ताकना। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, खूब याद रखना। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है खूब याद रखना। दोस्तों,
अगला सवाल है, यावजीवन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। यावजीवन में अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं मोती, ये पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। लाल भी स्त्रीलिंग है। मणि शब्द जो है ये पुल्लिंग नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन सी मणि शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है। इसके अलावा मोती, लाल और मणिक ये तीनों शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी मणि ये शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है। अगला सवाल है, पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शंस हैं पलंग, पालकी, पर्यटक, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए पलंग। पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द है पलंग। अगला सवाल है, निम्न में से अर्ध स्वर है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी या, वा और हा। निम्न में से या, वा और हा में अर्ध स्वर है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? ऑप्शंस हैं पन्नग, गुड़ी, सूर्य, पतिंगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पन्नग। पन्नग शब्द जो है वो पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसके अलावा गुड़ी, सूर्य और पतिंगा ये तीनों जो है वो पतंग का अनेकार्थक शब्द है। अगला सवाल है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। संकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों अगला सवाल है, अनुस्वार किसे कहते हैं? ऑप्शंस है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन या फिर वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वार कहते हैं स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को। दोस्तों अगला सवाल है, राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शंस है राजा प्लस आज्ञा गलत है, राजा प्लस आज्ञा ये भी गलत है, राजन प्लस आज्ञा ये भी गलत है, राजन प्लस आज्ञा। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। याद रखिएगा राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद है राजन प्लस आज्ञा। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? ऑप्शंस हैं सुदूर सन्निकट, अनुरक्ति आसक्ति, शुष्क सिक्त, गौरव लाघव। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी अनुरक्ति प्लस आसक्ति। कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? तो अनुरक्ति आसक्ति विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। इसके अलावा सुदूर सन्निकट ये सही है, शुष्क सिक्त ये भी सही है, गौरव लाघव ये भी सही है। अगला सवाल है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है उच्च और साधारण की तुलना कैसी, निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना, केवल बाह्य प्रदर्शन, गुण के विरुद्ध नाम होना। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च और साधारण की तुलना कैसा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।